नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं तत्सम तद्भव शब्दों के टेस्ट को लेकर। दोस्तों, तत्सम तद्भव शब्दों का ये दूसरा टेस्ट है। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर उस पहले वाले टेस्ट को भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आखिरी में कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और प्रश्नों का लेवल कैसा था। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? लुटेरा, थानेदार, यादगार, तोपची। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, लुटेरा। दोस्तों, लुटेरा में विदेशी प्रत्यय का नहीं जबकि देशी प्रत्यय एरा का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, लूट प्लस एरा से लुटेरा बनता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पलक किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, फारसी। दोस्तों, पलक जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीशा, शीर्ष, सिरा, शीर्षक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, शीर्ष। दोस्तों, शीर्ष शब्द का तत्सम रूप शीर्ष होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, गोधूम शब्द का तद्भव है? गेहूं, गाय, गोबर, गोधन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, गेहूं। दोस्तों, गोधूम जो शब्द है वो तत्सम है और जो गेहूं है ये तत्सम है। चलिए तद्भव है गेहूं और तत्सम है गोधूम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, शबनम शब्द के अर्थ को व्यक्त करने वाला उचित विकल्प बताएं? शीत, पाला, कोहरा, ओस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, ओस। दोस्तों, जो शबनम है इस शबनम के अर्थ को व्यक्त करने वाला ओस है। शबनम ओस की बूंद को कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कसौटी शब्द है? देशज, तत्सम, विदेशी, तद्भव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, तद्भव। दोस्तों, जो कसौटी शब्द है ये तद्भव शब्द है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? भ्रमर, अग्नि, मस्तक, मछली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, मछली। दोस्तों, जो मछली है ये तद्भव है और इसका जो मत्स्य है वो तत्सम है, मत्स्य। चलिए चलते हैं, ये मत्स्य तत्सम है और मछली तद्भव है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, गधा का तत्सम रूप है? गधा, गदर्भ, गद्रभ, गर्दभ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, गर्दभ। दोस्तों, जो गर्दभ है ये तत्सम है, गधा तद्भव है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? शिक्षा, साक्षी, सखी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, साक्षी। दोस्तों, जो साखी शब्द है इसका मूल तत्सम शब्द साक्षी होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कदली, कर्ण, कण, कंगन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, कंगन। दोस्तों, तत्सम नहीं है इसका मतलब तद्भव है, तद्भव कंगन है। कंगन तद्भव है और इसका तत्सम होगा कंकण। कंकण इसका तत्सम होगा दोस्तों। तो अपना उत्तर विकल्प नंबर 4 सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, करपट का तद्भव रूप कौन सा है? कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, कपड़ा। दोस्तों, जो करपट शब्द है इसका तद्भव रूप कपड़ा होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कौन सा शब्द तद्भव है?
व्याकरण स्त्री गौतम हाथी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 हाथी। दोस्तों जो हाथी शब्द है यह तद्भव है, जबकि स्त्री व्याकरण गौतम ये तत्सम है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कौन सा शब्द तत्सम है। शिव, घी, सुनार, सिर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 शिव। दोस्तों यहाँ पर जो शिव शब्द है यह तत्सम है, बल्कि सभी जो इसके अलावा बाकी सभी है वो तद्भव है। घी है, इसका तत्सम होगा घृत। सिर का तत्सम होगा शीर्ष, और उसी प्रकार सुनार का तत्सम होगा स्वर्णकार। तो अपना उत्तर है विकल्प नंबर 1 शिव। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। कर्पूर, कर्तव्य, अश्रु, कछुआ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 कछुआ। दोस्तों कछुआ जो है ये तद्भव है, जबकि कर्पूर, कर्तव्य और अश्रु तत्सम है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। किस क्रम में तद्भव शब्द है। अक्षर, अनार्य, अंगुष्ठ, उबटन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 उबटन। दोस्तों यहाँ पर जो उबटन शब्द है यह तद्भव है, जबकि अक्षर, अनार्य, अंगुष्ठ ये तत्सम है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। किस क्रम में देशज शब्द है। तमन्ना, भोंदू, अग्नि, अक्षी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 भोंदू। दोस्तों यहाँ पर जो भोंदू शब्द है ये देशी शब्द है, देशी भाषा का शब्द है, देशज शब्द है। तो अपना उत्तर है विकल्प नंबर 2। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। सूरज, पंछी, दूध, पुत्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 पुत्र। दोस्तों यहाँ पर पुत्र शब्द है यह तत्सम है, बाकी सभी तद्भव है। तो अपना उत्तर विकल्प नंबर 4 सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। किस क्रम में सभी तत्सम शब्द है। ज्योति, जीभ, जेठ, चकवा, चंद्र, चूर्ण, काठ, कार्तिक, कृष्ण, यति, यव, यज्ञ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 यति, यव, यज्ञ। दोस्तों यहाँ पर जो चौथे विकल्प में तीनों शब्द है ये तीनों तत्सम है, जबकि ये यहाँ पर एक तद्भव था, इधर भी चूर्ण तद्भव था और इधर इसमें जेठ तद्भव था, जबकि इसमें तीनों तत्सम है। तो अपना उत्तर है विकल्प नंबर 4 यति, यव, यज्ञ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। किस शब्द में तद्भव शब्द नहीं है। सावन, सुनार, सुहाग, होलिका, हरिद्रा, श्रृंग, बरन, बिगाड़, बाघ और चाक, चोंच, जनेऊ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 होलिका, हरिद्रा, श्रृंग। दोस्तों यहाँ पर जो होलिका, हरिद्रा, श्रृंग है ये तीनों शब्द तत्सम है, जबकि जो बाकी के ये 3 विकल्प है इनमें सभी तत्सम नहीं है। तो इसमें एक भी तद्भव नहीं है। अपन से पूछा था तद्भव शब्द नहीं है, तो इसमें एक भी तद्भव नहीं है। तो अपना उत्तर है विकल्प नंबर 2 होलिका, हरिद्रा, श्रृंग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नांकित में से देशज शब्द के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। खटर पटर, गाय, लक्ष्मी, मस्ती। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 खटर पटर, ये देशज शब्द है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।